सुबह के 8 बजे थे। दिल्ली के एक बड़े से बंगले में, जो एक शाही महल की तरह दिखता था, अर्जुन रायचंद अपने बेडरूम में खड़ा था। उसका घर, रायचंद हाउस, किसी राजा के महल से कम नहीं था। दीवारों पर लगे सोने के फ्रेम वाली पेंटिंग्स, फर्श पर बिछा हुआ मखमली कालीन और बाहर एक बड़ा सा फव्वारा, सब कुछ उसकी अमीरी की गवाही देता था। अर्जुन, 28 साल का एक नौजवान, अपनी कंपनी में एक पुराना सा बैग था और वह साइकिल पर कॉलेज आया था। कॉलेज के गेट पर शनाया अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। उसने अर्जुन को देखा और हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, देखो, ये कौन सा गांव से आया है, साइकिल पर कॉलेज आता है और कपड़े तो देखो बिल्कुल सस्ते से। ये यहां क्या करेगा? अर्जुन ने यह बात सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी क्लास की ओर चला गया। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई, लेकिन उसने अपने आप से कहा, अर्जुन, ये वही लोग हैं जो तेरी असलियत नहीं जानते। इन्हें वक्त आने पर सब पता चलेगा। कॉलेज के पहले दिन से ही शनाया और उसके दोस्तों ने अर्जुन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्लास में जब अर्जुन अपने नोट्स बनाता तो शनाया उसके पास आकर कहती, तुम यहां क्यों बैठते हो? तुम्हें तो किसी सरकारी स्कूल में होना चाहिए था, यहां क्यों आए हो? अर्जुन चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। एक दिन कैंटीन में अर्जुन अपना खाना खा रहा था, एक साधारण सी रोटी और सब्जी। शनाया अपने दोस्तों के साथ वहां आई और अर्जुन को देखकर जोर से हंसने लगी। देखो, ये गरीब लड़का यहां बैठा है, इसका खाना तो देखो बिल्कुल सस्ता सा। तुम्हें यहां बैठने की जरूरत नहीं, जाओ किसी ढाबे पर खा लो। उसके दोस्त भी हंसने लगे और अर्जुन के दिल में एक तेज चुभन हुई, लेकिन उसने अपना सिर झुकाया और चुपचाप खाना खाता रहा। अर्जुन का एक दोस्त समीर, जो उसकी सादगी से प्रभावित था, उसने उससे कहा, अर्जुन, तू ये सब क्यों सह रहा है? इन लोगों को जवाब क्यों नहीं देता? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, समीर, जवाब देने का वक्त आएगा। अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि लोग असल में कैसे होते हैं। कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के लिए अर्जुन और शनाया को एक साथ काम करना पड़ा। शनाया ने अर्जुन से कहा, तुम बस मेरी बात सुनो और जो मैं कहती हूं वही करो। तुम जैसे गरीब लड़के को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने चुपचाप उसकी बात मान ली।
लेकिन प्रोजेक्ट के दौरान उसने अपनी बुद्धिमत्ता से शनाया को प्रभावित कर दिया। अर्जुन ने प्रोजेक्ट में ऐसे सुझाव दिए जो शनाया को कभी नहीं सूझे थे। प्रोजेक्ट को कॉलेज में पहला पुरस्कार मिला और शनाया के दिल में पहली बार अर्जुन के लिए थोड़ी सी इज्जत जगी, लेकिन उसका घमंड अभी भी उस पर हावी था। एक दिन कॉलेज के बाद शनाया अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रही थी। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा मुझे पिक करने आइए ना, मैं थक गई हूं। थोड़ी देर बाद एक काली रोल्स रॉयस कार कॉलेज के गेट पर रुकी। मिस्टर मल्होत्रा कार से उतरे और शनाया को लेने आगे बढ़े। तभी उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो अपनी साइकिल पर घर जा रहा था। मिस्टर मल्होत्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जल्दी से अर्जुन के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, अर्जुन सर, आप यहां? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके लिए कार भेज देता। शनाया ये देखकर हैरान हो गई। उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो वो गरीब लड़का है ना जो हमारी क्लास में है। अर्जुन ने मिस्टर मल्होत्रा को चुपके से इशारा किया और कहा, अभी चुप रहिए, मैं अपना राज अभी नहीं खोलना चाहता। आप यहां से चले जाइए, पास आ जाइए। मिस्टर मल्होत्रा चुपचाप वापस कार में बैठ गए, लेकिन शनाया के दिल में एक सवाल उठने लगा, ये लड़का असल में कौन है? शनाया के मन में अर्जुन को लेकर सवाल उठने लगे। उसने अपने पापा से पूछा, पापा आपने उस लड़के के सामने क्यों हाथ जोड़े? वो कौन है? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, शनाया अभी इसका वक्त नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन शनाया का मन नहीं माना। उसने अर्जुन के बारे में जानने की ठान ली। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में शनाया और अर्जुन एक साथ बैठे थे। शनाया ने अर्जुन से पूछा, तुम असल में कौन हो? मेरे पापा तुम्हें कैसे जानते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो तुम देख रही हो, एक साधारण सा लड़का। तुम्हारे पापा शायद मुझे किसी और के लिए समझ बैठे। शनाया को अर्जुन की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी शांत आवाज और सच्चाई से भरी आंखों ने शनाया के दिल को छू लिया। धीरे धीरे शनाया और अर्जुन के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। अर्जुन अपनी सादगी से शनाया को प्रभावित करता गया। एक दिन कॉलेज के फेस्ट में अर्जुन ने शनाया के लिए एक छोटा सा गिफ्ट बनाया, एक हाथ से बना हुआ कार्ड जिसमें लिखा था, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे कीमती है। शनाया ने पहली बार किसी के प्यार को महसूस किया। उसने अर्जुन से कहा, तुम अलग हो अर्जुन, तुम जैसे लड़के मैंने पहले कभी नहीं देखे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शनाया असली प्यार वही होता है जो दिल से दिल तक जाता है, पैसा और स्टेटस से नहीं। शनाया का दिल अर्जुन के लिए धड़कने लगा। उसने अपने घमंड को छोड़कर अर्जुन से प्यार का इजहार कर दिया। अर्जुन भी शनाया से प्यार करने लगा था, लेकिन उसने अपना राज समाज का अभी भी छुपाया रखा। दोनों के प्यार की खबर कॉलेज में फैल गई और रिया, शनाया की छोटी बहन, को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने शनाया से कहा, दीदी ये गरीब लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इससे शादी करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? लेकिन शनाया ने किसी की बात नहीं मानी। उसने अर्जुन से शादी कर ली, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसके दिल में था। उसने अर्जुन से कहा, तुम मेरे घर जमाई बनकर रहोगे, मेरे घर में रहना होगा और मेरी बात माननी होगी। अर्जुन ने चुपचाप हां कर दी, लेकिन उसके दिल में एक प्लान था। वो शनाया के घमंड को तोड़ना चाहता था। शादी के बाद अर्जुन मल्होत्रा मेंशन में घर जमाई बनकर रहने लगा। शनाया के घर में उसकी मां मिसेस मल्होत्रा और छोटी बहन रिया भी रहती थीं। मिसेस मल्होत्रा अर्जुन के राज्य से वाकिफ थीं, लेकिन उन्होंने शनाया को कुछ नहीं बताया। रिया और शनाया दोनों अर्जुन को नौकर जैसा ट्रीट करते थे। शनाया कहती, अर्जुन ये कपड़े धो लो, घर साफ करो और खाना बनाओ। तुम घर जमाई हो तो ये सब तुम्हारा काम है। अर्जुन चुपचाप सब करता, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। वो शनाया के घमंड को देखकर सोचता, शनाया एक दिन तुम्हें अपने घमंड का एहसास होगा। एक दिन शनाया के पिता मिस्टर मल्होत्रा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस घटना ने शनाया को तोड़ दिया और उसने अपने परिवार का बिजनेस संभालने का फैसला किया। वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सीईओ बन गई।
लेकिन इसके साथ उसका घमंड और बढ़ गया। अर्जुन घर में नौकर जैसा काम करता और शनाया उसकी बेइज्जती करती। एक दिन शनाया ने अपने दोस्तों के सामने अर्जुन को बुलाया और कहा, ये देखो मेरा घर जमाई, ये मेरी हर बात मानता है, इसका कोई स्टेटस नहीं है, बस मेरी वजह से यहां है। अर्जुन ने यह सुन लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक टीस उठी, लेकिन उसने सोचा अभी वक्त नहीं आया। शाया इस बीच विक्रम ओबेरॉय, एक महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन, शनाया की जिंदगी में आया। विक्रम शनाया से प्यार करता था और उसने शनाया को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने शनाया से कहा, शनाया, तुम जैसी लड़की को एक घर जमाई के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूं जो तुम डिजर्व करती हो। शनाया के मन में विक्रम की बातें घर करने लगीं और उसने अर्जुन से दूरी बनानी शुरू कर दी। विक्रम ने शनाया को इम्प्रेस करने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए। उसने शनाया को महंगे गिफ्ट्स दिए, उसके साथ डिनर पर ले गया और उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया। शनाया के दिल में अर्जुन के लिए प्यार अभी भी था, लेकिन विक्रम की बातें उसके घमंड को सहारा दे रही थीं। उसने सोचा, शायद विक्रम सही है, अर्जुन तो बस एक घर जमाई है, वो मेरी जिंदगी में क्या दे सकता है। विक्रम ने अर्जुन के खिलाफ एक साजिश रची। उसने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के एक बड़े डील को कैंसिल करवा दिया, जिससे कंपनी पर संकट आ गया। शनाया परेशान हो गई और उसने विक्रम से मदद मांगी। विक्रम ने कहा, शनाया, मैं तुम्हारी कंपनी बचा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें अर्जुन को छोड़ना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। शनाया के दिल में एक डर पैदा हो गया। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी जिंदगी में क्या दिया है? मेरी कंपनी डूब रही है और तुम बस घर में काम करते हो। विक्रम मुझे बचा सकता है, तुम नहीं। अर्जुन के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है अपना राज खोलने का। एक दिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड मीटिंग में शनाया के सामने एक बड़ा संकट था। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कहा, अगर ये डील नहीं हुई तो हम कंपनी बंद कर देंगे। शनाया रो पड़ी और उसने विक्रम को फोन किया, लेकिन विक्रम ने कहा, शनाया, मैं तभी मदद करूंगा जब तुम अर्जुन को डिवोर्स दोगी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया। उसने एक काला सूट पहना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शनाया ने उसे देखा और गुस्से में कहा, तुम यहां क्या